जो है कोई बहुत बड़ी हस्ती है। मैं रंजित कांशीपुर जी का बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा। और हमारे कॉलेज के प्राचार्य एस.के. बत्रा जी, जिनको मैं समय का पूरा उत्तराखंड जानता है। हमारे बीच में राकेश वालिया जी, जो जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष है। हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो शर्मा जी, और हमारे बीच में मनोजानंद जी है, जिनकी भी सिटी प्रेस क्लब है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। भाई को पूरे हरिद्वार में हम देखते हैं कि जैसे बाकी सब कार्य करते हैं, वैसे मनोजानंद जी की टीम भी बहुत अच्छा काम है। सुबह का समय था, मैंने बत्रा जी को फोन किया। मैंने कहा बत्रा जी, होली मनानी है, इसलिए जल्दी से आप हलवाई की व्यवस्था करो। मेरे पास हलवाई अधिक पोषक हमेशा रहता है। अगर अधिक पोषक आता ठीक है, नहीं तो आप जो हमारे अभी जो बना रहे इनको बुला लो। इनसे बात हुई, हमने इनको बुला लिया। अब हमें विज्ञप्ति थी डालनी। मैंने कहा भाई होली मिलन है, होली का समय है, विज्ञप्ति अच्छी सी हो। तो बत्रा जी ने कहा अभी कोई सोशल मीडिया वाला नहीं है, लेकिन फोटो तुम्हारा मेरा होना चाहिए भाई, अच्छा लगेगा। तो बत्रा जी बोले क्या करो, मैंने कहा ठीक है मुझे भेज दो। तो फिर मेरे यहाँ एक लड़का है, मैंने कहा भाई आप इसको ढंग से बनाओ। तो वो बनते बनते हमारे 11:30 बज गए और करीबन 12 बजे बाद ही हमने सोशल मीडिया पे हमने विज्ञप्ति डाली। बहुत आशीर्वाद आप सबको, आप सब आए, आप सब हमारे भाई हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा खाली समय आपसे नहीं है। हमारे जो पत्रकार है खाली हरिद्वार में नहीं है, उज्जैन में आप जाएंगे, वहां अगर आप यहाँ 200-250, वहां मेरे 500 पत्रकार है। वहां मेरे 500 पत्रकार भाई है। फिर आप जब त्रंबक में जाएंगे, वहां भी सैकड़ों की संख्या में हमारे भाई हमारे पत्रकार है। और जब आप प्रयागराज में जाएंगे, वालिया जी जानते, पुरुषोत्तम शर्मा जानते, संजय बाबू जानते, जो महाकुंभ में आया था, वहां तो पत्रकारों की भीड़ सुबह से शाम मेरे पास ही होती है। पूरा कुंभ जब तक कुंभ चला तब तक पूरे पत्रकार जो है मेरे पास ही रहते थे। चाहे वो हिंदुस्तान के कितने बड़े पत्रकार हो, छोटा पत्रकार हो, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं होती है, यहाँ हम सब एक है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। हम सब ने मिलकर होली मिलन मनाया। थोड़े से फूल मंगाए थे, अभी हमने आपके ऊपर बरसाई में मैंने बत्रा जी को कहा था, मैंने कहा फूल 20 किलो मंगा लेना, लेकिन आज होली का दिन था, कम ही फूल मिले होंगे। तो मैं भी कहना चाह रहा था, हमने पिछले साल भी ये कहा था कि हम यहाँ एक कोर्स शुरू कर रहे हैं पत्रकारिता का। और उस समय हमारे कुछ भाइयों ने विरोध किया था, बोले भी नहीं, मैंने पत्रकारों को बोला तुम पढ़ते क्यों हो, तुम पढ़ते क्यों हो, पोर्टल पर निकाला गया। मैंने कहा यार बत्रा जी छोड़ दो, मत करो। तो मुझे लोगों ने कहा, जो हमारे विद्वान पत्रकार में गुरु जी, अगर 1-2 पोर्टल वाले 6 लोगों ने बोला, उन्हें कौन पूछ रहा है, अरे आप तो अपना काम करो। मैंने कहा बात सच्ची है। इस माने में हमारे धर्मेंद्र चौधरी भी बहुत अच्छे प्रेस क्लब के अपने अच्छे वक्ता भी है, लेखक भी, पत्रकार भी है। और सभी जितने विद्वान पत्रकार मेरे पास आए, बोले गुरु जी नहीं, आप इसको शुरुआत कर दो। मैंने बत्रा जी को कहा। उसके पश्चात हमने इग्नू से हमने वार्ता की। आप इग्नू के बारे में जानते होंगे। उसके पश्चात हमने श्रीदेव सुमन में भी बात की, जो ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की, वहां भी बात की। उनके जो डायरेक्टर है उनसे बात की, हमने अपना इंस्पेक्शन भी कराया। उसके पश्चात अभी बहुत जल्दी हमारे यहाँ कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। और मैंने अपने पत्रकार भाइयों को वचन दिया था कि जो भी यहाँ पत्रकारिता सीखेगा, विदाउट एनी चार्ज जो पत्रकारिता सीखेगा, हम कोई भी कोचिंग फी नहीं लेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा, दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार आएंगे, हम यहाँ और कश्यप को बुलाएंगे, हम सभ्यता को बुलाएंगे, हम तुलसिया को बुलाएंगे। वैसे हमारे हरिद्वार में कोई कमी नहीं है। जहाँ हमारे रंजित कांशीपुर जी बैठे हुए हैं, हमारे संजय बाबू बैठे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं। और हमारा प्रयास है कि हम सबको आगे बढ़ाए और हम भी आगे बढ़े। मैं एक दिन की बात कहना चाहता हूं। मुझे करीबन 5-6 साल पहले की बात है। मुझे लोगों ने कहा बोले क्या घोड़े हो रही है।
मेरे बालों में सफेदी आने लगी। जब सफेदी आई तो लोगों ने कहा गुरु जी आप बूढ़े हो रही है। और जब मैं बालों को देखूं तो वाकई मुझे भी ये प्रतीत होने लगा कि भाई अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। तो बूढ़ा होने का तात्पर्य कि ये भाई लाइफ का एंड है। मैं कुछ परेशान हो गया। मैंने कहा मैं भी बूढ़ा हो रहा, मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत काम करना है। तो मैं आपके साथ आज होली कहना चाहूंगा, मैंने कलम करना शुरू किया। और आज तो मुझे कभी भी प्रतीत नहीं हुआ मैं बूढ़ा हूं। आज तो मुझे कभी प्रतीत नहीं होता, मैं समझता हूं मैं आपसे भी ज्यादा बड़ा जवान हूं। देखिए ये भाव है मन का, आप मन को जो भाव देंगे उसी वही आप करेंगे। तो कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्मण्येवाधिकार से जो कर्म करेगा अवश्य उसको फल मिलेगा। लेकिन हमें फल क्या मिलेगा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हमें कहीं लोग एप्रिशिएट भी करते हैं, कहीं लोग गाली भी देते हैं, लेकिन हमें उसको नहीं देखना है। हमें कौन एप्रिशिएट कर रहा है, कौन गाली दे रहा है, हमें उसको नहीं देखना है। और हमारा प्रयास हमेशा था, हमारे उत्तराखंड में जितने भी हमारे बेरोजगार जवान है उनको नौकरी मिले। हमने रामानंद कालिका आपने सुना होगा, हमने कई कंपनियों से MOU किया ताकि हमारे बच्चों को नौकरी मिले। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जहां तक समाज में हमारी आवश्यकता हो हम अवश्य वो कार्य करेंगे। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो हम तक नहीं होती है। कभी कभी जब ज्यादा अपेक्षा हो जाती है तो फिर आदमी भागने लगता है। ऐसा कभी हमारे साथ अवश्य होता है। तो जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात, देखिए सभी हमारे भाई हैं, पत्रकार भाई हैं। अगर हमारी ओर से कई गिला शिकवा आपके मन में हो, आज होली का दिन है, हम अपने गिले शिकवे दूर करके आज से हम 1 साल के लिए एक भाई के रूप में आपस में प्रेम से रहे, प्यार से रहे। लेकिन मुझे लोगों ने कहा, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि आज खुशी का पर्व है, क्योंकि हमें देखना, हमें समाज में रहना है। समाज में रह करके हम किसी से दूरी बनाएं, किसी का विरोध करें, ये भी उचित नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया, ये भाव भी रखना चाहिए। हमेशा भावों सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। कोई मेरे से धन नहीं है, कोई मेरे से गैर नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, संत बने परमार्थी शीतल जिनके यहाँ तपत हो जाए और भी देने अपना रंग। जो हमारा विरोध करता है, हम सबसे पहले उसी को हम प्रेम रखते हैं। ठीक है बेकर दे दो, इसकी तो जो भड़ास निकल रही है निकलने दो। और कभी कभी ऐसा होता है पत्रकार भाइयों को आपस में लड़ाया जाता है। आप बोले कि रजनीकांत शुक्ल ने आपके खिलाफ ऐसे कहा था, आप उनको गाली देने लग गई। बत्रा जी ने कहा था, गाली देने लग गई। मैंने कहा था, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, एक नया डिस्प्यूट खड़ा हो गया। एक पत्रकार ने मेरे खिलाफ लिख दिया, दूसरे पत्रकार ने कहा क्यों गुरु के खिलाफ लिखा। बोले भैया रजनीकांत शुक्ल ने कहा कि महाराज अच्छे नहीं है, और शुक्ल ने कहा तो मेरे खिलाफ लिखेगा। तो मैं समझता हूं हमें आपस में भिड़ाया जाता है। वो तकलीफ तब होती है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तकलीफ तब होती है जब हम अपनों को अपने ही विरोध करते हैं, जब अपने ही विरोधी होते हैं। एक बार की बात है, सोना भद्रा दोनों कूट रहे थे। तो सोने ने कहा कि भाई तू इतना चिल्ला क्यों रहा है, तू ज्यादा ही बोल रहा है। सोना मुझे भी कूट रहा, तुझे भी कूट रहा, दोनों कूट रहे हैं। तो वह कहता है भाई सोने तू तो कूट रहा है, कूट मैं भी रहा हूं, क्योंकि सोना अलग है, लोहा अलग है। लेकिन जब अपना अपने को कूटिए, जब लोहे को कूटता दर्द होता है, वो दर्द साफ ही जाता है। जब अपना अपने को ही काटता है तब वाकई दर्द पैदा हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा आज हमारे बीच में, आप पत्रकारों के बीच में, आपकी संस्थाएं हैं उनके बीच में कोई राग द्वेष हो, हमें उसको मिटा करके हमें सबको एक भाव से अपना रहना है। चाहे वो वालिया जी की टीम हो, चाहे वो धर्मेंद्र जी की टीम हो, चाहे मनोजानंद की टीम हो, हम सब पत्रकार हैं। अभी अभी की बात है, हमारे रजनीकांत शुक्ल जी बैठे हुए हैं। शुक्ला जी क्या हुआ, 5-6 दिन पहले की बात है,
मुझे आश्रम में बुलाया गया, कई संत मेरे पास आ गए, बोले गुरु जी बहुत मुश्किल हो रहा है, पत्रकार हमारे खिलाफ बहुत लिख रहे हैं, मेरे के खिलाफ लिख रहे हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए हर कोई पोर्टल खरीदे। तो मैं समझता हूं इससे क्या होगा, आने वाले समाज में हर व्यक्ति क्यों क्या होगा, जितने भी लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और मुझे पता है मेरे थोड़ा सा लिख रहा है, मुझे पोर्टल अपना रखना पड़ेगा। एक मैंने रखे पुरुषोत्तम बैठा हुआ सत्या ऑनलाइन, उससे मैं जवाब देता हूँ। खबरों का खंडन मैंने लिखा, मैंने सनातन पोर्टल बनाया, क्योंकि जब आप किसी को ब्लैकमेल करेंगे आप उसका जवाब कैसे देंगे। समाज में एक बार आपकी हवा फैल गई तो फैल गई, किसी को बुरा का बुरा हो गया, आप जवाब कैसे देंगे। तो इसीलिए अभी परसों की बात है, एक चैनल बन गया, छीट जन कोई चैनल है, उसने समाचार निकला कि ऊपर बड़ी फर्जी जो है मनसा देवी में है, इनका अधिकारी नहीं है। अब लोग जो मेरा पुजारी था मैंने उसको हटा दिया, उसको बुला करके उससे इंटरव्यू ले रहा है। जो मेरा चौकीदार था जिसको हटा दिया था उसका इंटरव्यू कर रहा है। मैंने ये विश्व को भेजा, देखो ये कौन सा चैनल है, कहने का तात्पर्य है अब मेरी समस्या होगी, अब मुझे भी चैनल खड़ा करना पड़ेगा। इससे हमारे समाज में भेदभाव बढ़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ऐसा ना करें। आप तो मुझे पूछें मुझे इसने ऐसे से कहा है, अब भाई आपको दोनों का पक्ष रखना, एक का पक्ष नहीं रखना है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबको भगवान का आशीर्वाद साधुवाद। आज होली का पर्व है और बहुत अच्छा लगा जब हमारे बीच में मनोजा गांधी अपना भाषण दिया, हमारी पूजा शर्मा ने बहुत अच्छा गाना गाया, हमारी कमल शर्मा गा गई, वो बहुत अच्छा बोली, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारा प्रयास है आने वाले सेशन में जो भी पत्रकारों के लिए जो भी उचित कोर्स आपको लगेगा आप आएंगे। रजनीकांत शुक्ल जी भी यहाँ होंगे, इनको भी कमेटी में रखना है, संजय को कमेटी में रखना है, सुनील पांडे होंगे, धर्मेंद्र होंगे, जो वेल क्वालिफाइड पत्रकार हमारे यहाँ है उनको कमेटी में रखा जाएगा। और हमारा प्रयास है हम एक अच्छी शिक्षा देंगे, एक अच्छे पत्रकार हम यहाँ हरिद्वार में बनाएंगे। हरिद्वार एक धार्मिक नगरी आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ से संदेश पूरे विश्व में जाता है। और हरिद्वार का पत्रकार कैसा होना चाहिए, महर्षि नारद जैसा होना चाहिए, महर्षि व्यास जैसा होना चाहिए। एक ऋषि परंपरा हमारी होनी चाहिए कि जिनकी जो लेखनी थी वो कौन लिखते थे, गणपति जी लिखते थे। तो कहने का तात्पर्य हमें मेहनत करनी है। अभी हमारे शुक्ला के बैठे हुए, बत्रा के बैठे हुए हैं, हमारे बीच में कंपटीशन होता है अखाड़ों में। भाई अखाड़ा क्या है, लड़ने वाली संस्था है। अखाड़ा कोई संतों का नहीं कि भटके भजन करो वो माला जपो, नहीं, माला भी और भाला भी। क्योंकि जो सनातन परंपरा है, सनातन की रक्षा के लिए अखाड़े बनाए गए हैं। अब जो हमारा अखाड़ों का स्वभाव है वही स्वभाव हमारा डीएनए में होता है, वैसे स्वभाव हमारा बनता है। जैसे हमारे गुरु होते हैं वही स्वभाव हमें वो देते जाते हैं और आगे भी हम वही स्वभाव देके जाएंगे। मैंने एमए किया हुआ था, एमए इतिहास से। हमारे यहाँ परिषद में दो व्यक्ति खड़े हो गए, एक मेरे भी वो मेरे बड़े गुरु भाई है, वो भी हमारे महंत रामपुरी जी महाराज के एक शिष्य के रूप में रहते थे, उनका नाम भी रविंद्रपुरी जी है। अब क्या हुआ, मेरा भी समाचार जाए रविंद्रपुरी, उनका भी जाए रविंद्रपुरी। मैंने कहा भाई मनसा देवी वाले देखो, आप लोग मनसा देवी वाले लिखने लग गए, कई लोग नहीं लिखने लग गए। उसके बाद गूगल पे जब भी उनका फोटो मेरा फोटो आए आपस में वो डिस्टर्ब हो गए। तो मैंने कहा यार क्यों ना एक काम किया जाए। देखिए कभी कभी जो विरोधी होता है बहुत अच्छा कार्य करके जाता है। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार बतरा भी तो मैं पीएचडी करूं। अब शुरू में नहीं, आई वांट टू बी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर तो नहीं लिखूं। तो मैंने कहा मेरे यहाँ सब डॉक्टर है, डॉक्टर बतरा डॉक्टर, जो फलाना डॉक्टर सब फलाना मेड में डॉक्टर सब पीएचडी है, वो कोई का चेयरमैन है, वो खाली हमें दिया हुआ है। मैंने कहा नहीं यार इट इज शेम फॉर मी। तो मैंने तुरंत जो है पीएचडी शुरुआत कर दी। और अगर आप मेरे रूम में देखेंगे, अगर आप मेरी दिनचर्या देखेंगे, मैं रात को नहीं सोता हूं। मैंने भी पीएचडी कर दी, मैं भी डॉक्टर लिखने लग गया, कई
कई ऐसे भी लोग मेरे पास आ गए, बतरा जी, अरे गुरु जी क्या बात कर रहे हैं, आपको उसमें मिल जाएगा, किसमें, आंगनबाड़ी। मैंने कहा वो तो फर्जी है, मैंने कहा हमें नहीं चाहिए, भी करना है, ये मुझे सामने रखे हुए। तो कहने का तात्पर्य है जहां कहीं विरोध करता है, कोई विरोधी होता है, हमें उसका भी फायदा मिलता है। अगर मेरा साथी नाम राशि नहीं होता, मेरा डॉक्टर रविंद्रपुरी नहीं होता, मेरा श्री नाथ रविंद्रपुरी होता, लेकिन आज मुझे प्राउड होता है आई एम डॉक्टर रविंद्रपुरी, बहुत अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य जो विरोधी होता है, ऐसा नहीं कि हम उससे इतना शत्रु भाव रखें कि भाई उसको बिल्कुल हम ये करें वो करें, नहीं, कभी कभी वो हमारा हित भी कर जाता है। और अगर हम दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए होते, दो व्यक्तियों का नाम नहीं आया होता, तो मैं आज डॉक्टर नहीं होता, कोई और नाम से वो होता, मैं डॉक्टर नहीं होता, मैं प्रयास ही नहीं करता। इसीलिए हम सबको कहेंगे। और एक छोटी सी आपका समय लूंगा, मेरे पास एक बच्चा रहता था, उसने इंटर किया हुआ था, मेरे कॉलेज में लग गया। मैंने कहा बेटे बहुत बड़ा कॉलेज हो, हाँ कुछ तो सीख ले, बीए कर ले, कुछ कर ले। वो रोने लग गया, बोले गुरु जी आपकी उल्टी विश्वास नहीं कि आपके तो तुम पढ़ गए। अब रोने लग गया, मैंने कहा भाई ठीक है, फिर मेरी गाड़ी तो चला, तो गाड़ी चलाने लग गया। अब उसके 700 बच्चे थे, उसके साथ वाले बच्चों ने एमबीए किया, किसी ने बी फार्मा किया, कोई डी फार्मा ही किया, उन्होंने दुकानें खोली। फिर वो बच्चा मेरे पास आके दोबारा रोने लग गया, बोले तो मैंने आपकी बात नहीं मानी, काश मुझे पढ़ा होता, आज मुझे भी अच्छी नौकरी मिलती, अच्छा जॉब मिलता, आज के कॉलेज में मुझे अच्छी नौकरी मिलती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है, जो गार्जियन होता है उसको समझते नहीं है, उसका विरोध करते हैं। देखिए ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जब हमने देखा कि उत्तराखंड में विद्यालय बंद होने लगे, मैंने ये ऐलान किया था जितने भी विद्यालय बंद हो रहे हैं पहाड़ों में, ये हमको दिए जाए, और हमारा प्रयास रहेगा जितने गेटखाने मंदिर मठ है, हम विद्यालयों को चलाएंगे। सबसे बड़ा है एजुकेशन का। देखिए शादी ब्याह कराना कोई जरूरी नहीं है, मतलब शादी ब्याह कराना कोई काम नहीं है, ठीक है हमारी परंपरा करते, लेकिन एजुकेशन प्रोवाइड करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ा था, उसका जीवन बन जाता है। तो इसीलिए मैं ज्यादा भी कहते हुए आप सबको हमने बुलाया, आप आए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारे रजनीकांत शुक्ला जी आए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। संजय जी का फोन आया, संजय जी को मैंने बुलाया, तुरंत संजय जी आ गए, सभी आ गए, वाजिया जी आ गए। तो शुक्ला जी हमारे साथ लेट हो गए, आप भी पहुंच गए, सभी पत्रकार भाई आए, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।